हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आरसी क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। पूरे 30 प्रश्नों की क्लास है। पूरे 30 प्रश्नों की रेगुलर क्लास देखने के लिए सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे आज के बाद 2 रेगुलर क्लासें आएगी। पहले एक क्लास सुबह 8 बजे आती, अब 2 क्लासें आएगी दिन में। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज की क्लास का पहला ही प्रश्न है अपना, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था। मोतीलाल तेजावत से, माणिक्यलाल वर्मा से, विजय सिंह पथिक से या साधु सीताराम दास से। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र, मोतीलाल तेजावत। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मोतीलाल तेजावत। राजस्थान जीके, कला, संस्कृति सभी के आपको MCQ करवा दी जाएगी चतुर्थ श्रेणी के लिए। अगला प्रश्न है, लूणी बेसिन का उत्तरी भाग कहलाता है। लूणी बेसिन का उत्तरी भाग क्या कहलाता है। गोडवाड़ा प्रदेश, काला भूरा डूंगर, थली या नेड़ा। लूणी बेसिन का उत्तरी भाग कहलाता है काला भूरा डूंगर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन सी हो जाएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ढेबर झील। ढेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। ढेबर झील के नाम से किस झील को जाना जाता है। राजसमंद झील बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन राजसमंद झील को जाना जाता है। राजसमंद झील किस जिले में, उदयपुर में, उदयपुर में। अगला प्रश्न है, लूणी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है। लूणी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है। थली, दरियन, रोही या मेजा। लूणी का उत्तरी क्षेत्र, लूणी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है, थली। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, थली कहलाता है। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे। फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सोम नदी निकलती है। सोम नदी कहाँ से निकलती है। सोम नदी माउंट आबू से, अजमेर से, बिच्छामेड़ा से या पंचमेड़ा से। सोम नदी कहाँ से निकलती है, बिच्छामेड़ा से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिच्छामेड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असम्मिलित है। एक तरफ नदी दे रखी है और एक तरफ सहायक नदियाँ। माई नदी की सहायक नदी जाखम, माई नदी की सहायक नदी जाखम सही है। लूणी नदी की सहायक सुकड़ी, ये भी सही है। चंबल की सहायक पार्वती, ये भी सही। बनास की मेज, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है जो असम्मिलित है, सी ऑप्शन असम्मिलित। अगला प्रश्न, नवलखा सागर किस जिले में स्थित है। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है। जोधपुर में, उदयपुर में, बूंदी में या जयपुर में। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है। जोधपुर में, जोधपुर में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जोधपुर में। अगला प्रश्न, तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान की किस जिले में, जोधपुर में। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जोधपुर। जोधपुर में हो जाएगा तख्त सागर जलाशय। अगला प्रश्न, बनास नदी पर कौन सा बांध है। बनास नदी पर कौन सा बांध है। रामगढ़, मेजा, बिसलपुर या जवाई बांध। बनास नदी पर कौन सा बांध है, बिसलपुर बांध है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कौन सा बांध है, बिसलपुर, बिसलपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वतीय क्षेत्र में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में या अलवर भरतपुर में। शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डूंगरपुर है बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी। 1982 में, 1965 में, 1969 में, 79 में या 1950 में। वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में, 1950। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा थी। प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी। मंडोर, उज्जैन, जालोर या बूंदी।
प्रतिहारों की सबसे प्राचीन कौन सी थी? बूंदी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बूंदी। अगला प्रश्न, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह किसकी देन है? वे हैं ओसिया के निकट जोधपुर के ओसिया के मंदिरों का समूह किसकी देन है? राठौड़ों की, गहलोतों की, चौहानों की या प्रतिहारों की? किसकी देन है? प्रतिहारों की। डी ऑप्शन प्रतिहारों की। ओसिया के मंदिरों की देन है प्रतिहारों की। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार क्लास है, सभी साथी अंत तक जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है, राठौड़ों का प्रथम पितरंता। राठौड़ों का प्रथम पितरंता कौन था? गांगदेव, भूप सिंह, राव मालदेव या उपयुक्त में से कोई नहीं। राठौड़ों का प्रथम पितरंता राव मालदेव। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, राव मालदेव। अगला प्रश्न है, आधुनिक करणी माता के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आधुनिक करणी माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव भिक्का जी ने, राव कल्याणमल ने, महाराजा गंगा सिंह ने या राय सिंह ने? करणी माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, महाराजा गंगा सिंह। अगला प्रश्न है, जयता व कुंपा किसके सेनापति थे? जयता व कुंपा किसके सेनापति थे? रतन सिंह के, अमीरदेव के, मालदेव के या वीर सिंह के? जयता व कुंपा मालदेव के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? मालदेव के सेनापति थे जयता और कुंपा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी। मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी बताओ सभी साथी कमेंट करके। चामुंडा माता, नागणेची माता, सुंदा माता या करणी माता? मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी थी? नागणेची माता। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नागणेची माता। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम आमेर को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? सर्वप्रथम आमेर को अपनी राजधानी किस शासक ने बनवाया था? पृथ्वीराज ने, दुल्हा राय ने, जयराज सिंह प्रथम ने या कोकिल देव ने? सर्वप्रथम आमेर को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? कोकिल देव। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन से हो जाएगा कोकिल देव ने। अगला प्रश्न है, महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? बदन सिंह के। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बदन सिंह के। अगला प्रश्न, फर्स्ट क्लास एकदम। अगला प्रश्न है, अहुआ का विद्रोही ठाकुर कौन था? अहुआ का विद्रोही ठाकुर कहर सिंह, आनोड सिंह, खुशाल सिंह या हरदयाल सिंह? अहुआ का विद्रोही ठाकुर कौन सा? ठाकुर खुशाल सिंह। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, खुशाल सिंह था। अगला प्रश्न है, नागवंशीय गुर्जर परिवार में किस लोक देवता का जन्म हुआ था? नागवंशीय गुर्जर परिवार में किस लोक देवता का जन्म हुआ था? बाबू जी का, देवनारायण जी का, तेजा जी का या गोगा जी का? गुर्जर में परिवार में किसका जन्म हुआ? देवनारायण जी। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन देवनारायण जी का। अगला प्रश्न, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, किसने ये कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने, अबुल फजल ने, फर्ग्यूसन ने या बिशप हेबर ने? तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? बहुत ही शानदार मोस्ट प्रश्न है, किसने कहा था? बिशप हेबर ने। बिशप हेबर बिल्कुल सही है, बिशप हेबर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग में, सारंगासूली जयपुर में, बयाना दुर्ग में या जैसलमेर में? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना दुर्ग में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बयाना दुर्ग। अगला प्रश्न है, परवन नदी बारा के किनारे कौन सा दुर्ग है?
परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ का दुर्ग, शाहबाज का दुर्ग, लक्ष्मणगढ़ या भैंसरोडगढ़ का दुर्ग? परवन नदी के किनारे शेरगढ़ का दुर्ग। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, शेरगढ़ का दुर्ग। अगला ऑप्शन, अजमेर का तारागढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? गढ़ बीटली। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, गढ़ बीटली कहा जाता है, गढ़ बीटली कहा जाता है। अगला ऑप्शन, चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु को। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में को सुमिलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। रामदेव पशु मेला नागौर, डी हो जाएगा पहले का। रामदेव जी का मेला जोधपुर में, सी। दूसरे का सी। सीताबाड़ी का मेला बारा में, और सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में। रामदेव पशु मेला नागौर, रामदेव जी का मेला जोधपुर में। पहला का डी से, दूसरे का सी से, तीसरे का बी से और पहले का ए से, चौथे का ए से। अगला प्रश्न, पटेलिया बींछियो बोल एवं लालर क्या है? पटेलिया बींछिया एवं लालर क्या है? राजस्थानी लोकगीत। राजस्थानी लोकगीत है, बी ऑप्शन राइट है, राजस्थानी लोकगीत। अगला ऑप्शन और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, नेवर आभूषण कहाँ पहना जाता है? नेवर आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में, दांतों में, गले में या पैरों में? नेवर आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैरों में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पैरों में। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार थी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।